केस में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि नए केस तो कम हो रहे हैं, लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में 3,57,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा जरूर एक चिंता की खबर है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यह आंकड़ा 4,194 तक जा पहुंचा है। तो कुल तादाद फिलहाल घटी है 24 घंटे में 2,57,299 नए मामले। इस बीच सबसे राहत वाली खबर यह है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन मौत का यह फिगर जरूर डराता है। 4,194 लोगों ने पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। तो यह आंकड़ा जरूर डरा रहा है, लेकिन अगर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या देखें तो वो भी अच्छी खासी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए मामले 7,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में मौत 172। यूपी का ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ताजा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का। देश के कुल मामले जहां पर कमी देखी जा रही है, ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है, लेकिन मौत का आंकड़ा जरूर डरा रहा है। इस बीच ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा। इसके बाद दिल्ली का हाल, 3,009 मामले। पिछले 24 घंटे में मौत 252। ये दिल्ली की तस्वीर है। दिल्ली का आंकड़ा लगातार आपको दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे का हाल क्या रहा देश के अलग अलग राज्यों में, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच महाराष्ट्र के नंबर्स भी देख लीजिए। 29,644 ये नए केस हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 555 लोगों ने दम तोड़ा है। ये महाराष्ट्र का हाल है कोरोना की वजह से। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बड़ा खतरा और बड़ा डर है वो ब्लैक फंगस को लेकर है, क्योंकि लगातार उस और भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच ये देखिए राज्यों में कोरोना का ग्राफ कहां है। महाराष्ट्र अभी भी पहले नंबर पर है, 29,000 से ज्यादा मामले। तमिलनाडु में 36,000 से ज्यादा केस। कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। इस बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड लगातार मामले यहां भी बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में जहां 7,000 पार कर चुके हैं आंकड़े, वहीं दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र का नंबर, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल, यह हाल है पिछले 24 घंटे का। तो कोरोना की मार के बीच अब ब्लैक फंगस का कहर भी देश को डरा रहा है। 10 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है, तो वहीं सरकारें भी ब्लैक फंगस को लेकर परेशान हैं। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाएं, ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके। विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए।
चिंता लगातार जाहिर की जा रही 10 राज्य ऐसे जिन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर कह दिया है कि यह भी एक महामारी है और इस और भी अब ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि प्राथमिकता से इस और भी देखा जाए। इस बीच 3 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मेरे साथ पंकज जैन इस वक्त मौजूद हैं, मुस्तफा शेख मुंबई से हैं और लखनऊ से मेरे साथ शिवेंद्र मौजूद है। आप तीनों के पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले जरा हाल दिखा देते हैं, बता भी देते हैं आंकड़ों के तरीके से कि किस तरीके से नंबर्स देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि हाल क्या है। तो चलिए आपको ब्लैक फंगस की तस्वीर फिलहाल दिखा देते हैं कि पूरे देश में किस तरह के हालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि 10 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने महामारी घोषित कर दी है। अब उसमें पंजाब है, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन राज्यों ने इसको यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु। यहां पर कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इंजेक्शंस की कमी है। कहां पर कितने मामले? देखिए, देश की बात करें तो कुल 7250 प्लस केसेस है। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 1500 प्लस केसेस है और इस वजह से 50 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। ये हाल भी देख लीजिए, गुजरात का हाल क्या है। और वहां पर तो सबसे ज्यादा कमी इंजेक्शंस की देखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 575 केसेस है, 71 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालात इस तरीके के हैं। इसके बाद हरियाणा, जहां पर 268 मामले हैं जिसमें एक की जान गई है। ये हाल और नंबर्स हम आपको ब्लैक फंगस के दिखा रहे हैं। 203 केस, 3 अस्पताल बाकायदा डेडिकेट किए गए हैं जो कि ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे। बिहार का हाल देख लीजिए, 103 केसेस हैं वहां पर। कर्नाटक में 97 मामले हैं, हालांकि वहां पर मौत नहीं हुई है अभी तक कोई भी, लेकिन कर्नाटक ने भी इसको महामारी घोषित किया है। तेलंगाना 90 केसेस हैं और मौत वहां पर 10 हुई है। यह हाल देश का है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 169 मामले और 8 लोगों ने इस वजह से अपनी जान गंवा दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब्लैक फंगस की। 200 प्लस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तस्वीर और ये हाल है देश का। इस बीच तीनों सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले पंकज के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा राजस्थान का हाल भी हम आपको बता देते हैं। राजस्थान से लेकर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तक ब्लैक फंगस कहर ढा रहा है। अब सवाल यहाँ